नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फिर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स। नमस्कार। जहाँ एक तरफ तिल चेहरे की खूबसूरती बढ़ाता है, वहीं अगर ये तिल शरीर में बढ़ते जाएं तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन जाते हैं। तो ये तिल कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और कितने तरह के होते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार। ये बहुत अच्छी बात की। तो सबसे पहली चीज़ तो बताऊं, तिल जो वैसे सचमुच में सुंदरता बढ़ाने के लिए ही है और ये मोर कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं। तो जो होता क्या है, क्यों होता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें ये पता रहे तो मन में डर भी ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ समझिए कि हम लोग की स्किन में मेलानोसाइट्स होते हैं जो हम लोग को सन रेज से बचाते हैं और हमारे शरीर के कलर के लिए ये ज़रूरी होते हैं। होता क्या है, जब हम लोग धूप में जाते हैं तो वो एक समान रूप से डिफ्यूज़ होता है, फैलता है और हमारे शरीर को प्रोटेक्टेड करता है। ड्यू टू सम रीजन, किसी कारण से वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, तो वो पूरा फैल ना जाके एक जगह से रुकने लगता है। और जब उस पर सन रेज पड़ती है या अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ती हैं तो उसके कलर चेंज हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं। काला, जनरली काला, भूरा, कुछ लोग में लाल भी होता है। तो ये तो मेन ये चीज़ है। लेकिन इसका ही एक दूसरा प्रश्न है कि कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं वैसे ही उनके शरीर पे तिल होता है, उनका तो सन से कोई एक्सपोजर नहीं। तो एग्जैक्टली जो बात बोली जाए तो तिल क्यों होता है, इसका अभी भी प्रॉपर कॉज नॉट नोन, ठीक है। और जनरली जो ऑब्जर्वेशन में आया है, तो जब प्यूबर्टी होती है, जब बॉडी चेंज हो रहा होता है, हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, उस वक्त एक तो डेवलप आता है। प्रेगनेंसी के समय डेवलप आ रहा होता है। इसी तरह से जब मेनोपॉज या पीरियड जब बंद होने का टाइम होता है तब आ रहा होता है। इसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन में आया, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या एंजाइटी होती है तब भी होने लगता है। मतलब डिफरेंट वाइड रेंज है कॉजेज़ के। और जनरली अगर बोले एक तिल आपने बोला, वैसे एवरेज 10 से 40 तिल आदमी में होना नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन वही मैंने बोला कि चूँकि ये मोर टुवर्ड्स कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होती चली जा रही है, इसलिए ये देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। दूसरा, ये तरह तरह का होता है, जनरली 4 तरह के होते हैं। तो वो टाइप्स छोड़ देते हैं। तो जनरली ये फ्लैट ही होता है, स्किन से मिला हुआ, जो कि भूरा, काला, कुछ लोगों में लाल, इस तरह से अलग अलग कलर लेके ये रहता है। और जो इसमें चीज़ क्या होती है, इसमें किसी को कोई दिक्कत होती है तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुछ केसेस में जब से एज बढ़ी और स्पेशली आफ्टर 50 के बाद एकदम से अगर इसका साइज़ बड़ा होने लगे या कलर चेंज होने लगे, तब हमें थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए और डॉक्टर को ज़रूर चेक कराना चाहिए। अदरवाइज जो ये तिल होते हैं, कुछ लोगों में ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, कुछ लोगों में इनकी संख्या बढ़ने लगती है और कुछ तिलों में जो है बाल भी निकल आते हैं। ये सब चीज़ हो सकता है और इससे कोई ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तब होती जब हम इसको लेकर अपने अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लें। तो मेरी सबको यही सलाह है कि तिल एक नेचुरल थिंग है, इसको लेकर किसी भी तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे केसेस में ये अपने आप ठीक हो जाता है, कुछ केसेस में दवा से ठीक हो जाता है। तो आप इसको लेके उतना अपने अंदर कॉम्प्लेक्स ना पालें, अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको एक अच्छी दवा देगा, इससे ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें, इसका ट्रीटमेंट लंबा होता है, क्योंकि ये सनराइज, धूप से एक्सपोजर बराबर सबको करना है। तो और धूप के सन की किरणों, सूर्य की किरणों से इसका थोड़ा बहुत रिलेशनशिप भी पाया गया है। तो इसलिए थोड़ा सा समय ज़रूर ले लेगा, लेकिन ये ठीक हो सकता है। सर, जैसे आपने मेडिसिन की बात की, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गांव में रहते हैं और वो ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास जल्दी जल्दी नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में उनके लिए आप कौन सी मेडिसिन बताना चाहेंगे जिसे वो घर पे रह के ट्राई कर सकते हैं? हाँ, ये एक बात, एक मजबूरी वाली बात है। तो फर्स्ट एड मेडिसिन के रूप में हम लोग बर्बरीज इक्वाफोलियम बोल के एक दवा आती है होम्योपैथी में, मदर टिंचर फॉर्म में। वो 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के सुबह शाम उसको कम से कम 2 महीने रेगुलरली लें और उसको ही 20 ड्रॉप को ही रुई के फोहे में लगा के, जहाँ जहाँ वो तिल हो रहे हैं चेहरे पे, बस तिल पे ही लगाएं, बाकी हिस्से में तो सब ढका रहता है, चेहरे पे है तो उसको लगाएं, तो उससे धीरे धीरे काफ़ी हद तक कम हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा
कि ये इस तरह से तो कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत सारे घरेलू उपचार चलते हैं तिल के लिए, वो नहीं करना चाहिए कि किसी चीज़ से काटने की हम कोशिश कर रहे हैं, या चूना लगा रहे हैं, या ज़बरदस्ती उस पर रेजर चला रहे हैं, या सोडा लगा रहे हैं। तो क्योंकि मैंने स्पेशली मैं गर्ल्स को बोल रहा हूँ कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि मैंने पास अभी ही कुछ दिन पहले ही एक केस आया जिसमें उसने अपने यही सारे घरेलू टोटके किए, उसके चेहरे पे बड़े बदनुमा दाग से पड़ गए। तो ये चीज़ें नहीं करना, ये एक सिंपल सी दवा है, आप इसको करें और डेफिनेटली इससे आपको आराम मिल जाएगा। धन्यवाद।